Hello, welcome all of you to Hello Teachers. So, we have started a series on CDB, that is CDB Master Series, and today it is the second class of the Master Series. So, in the first class, we have discussed about the concept of growth and development. So, those who have not seen the video, go check out the video, and link in the description is given. Okay, so today it is the second class of this CDB Master Series. So today we are going to discuss about the principles of growth and development. We have already studied about some principles in the previous classes. Now we are going to know more principles of growth and development. So another important topic, another important video. Watch it till the last. Okay, so let's start, and the class will be in bilingual mode. Okay, that is English and Hindi. Okay, so let's start. So principles of child development. So there are some important principles of child development. So we all have to know this, and questions from principles of development asked many times. Sometimes you can get 2 or 3 questions only from this topic. Okay, so it's a very important topic. So let's know one by one. So the first one is cephalocaudal. What is cephalocaudal? Development proceeds from head to toe. Cephalocaudal means development proceeds from head to toe. Children first gains the control of the head and then arms and then legs. So now I am going to explain in Hindi. Okay. सेफेलोकोडल क्या होता है? सेफेलोकोडल का मतलब होता है कि जब बच्चे का ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? सर से लेकर पैर तक. पहले पैर का नहीं होता है, पहले सर का होता है. हेड टू टो. ओके, कीप इन माइंड, हेड टू टो. सो पहले सर का डेवलपमेंट होगा, फिर धीरे धीरे हाथ और फिर पैरों का. जैसे कि बच्चा पहले खाना सीखता है. बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले वो खाना सीखता है, फिर बैठना, फिर चलना. सो दैट इज कॉल्ड cephalocaudal. Okay, I hope it's clear. So that is called cephalocaudal. Okay, next one is proximodistal. So proximodistal means that the development proceeds from the center of the body to the outer part of the body. So proximodistal का मतलब होता है कि डेवलपमेंट जैसे सर से लेकर पैर तक होता है, वैसे ही अंदर से लेकर बाहर तक होता है. फ्रॉम द इनर साइड टू द आउटर साइड. ओके, पहले अंदर का डेवलपमेंट होता है जैसे कि हार्ट, फिर हमारे बाहर का डेवलपमेंट होता है जैसे कि हाथ पैर. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. दैट इज व्हाट प्रॉक्सिमोडिस्टल मीन. ओके, नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. तो इसको समझने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था. एग्जाम्पल ऐसा था कि अगर हम एक छोटे से बच्चे को, मान लो कि वो 6 महीने का है या फिर वो 1 साल का है, तो अगर उस छोटे बच्चे को अगर हम एक चम्मच या फिर एक पेन या फिर एक बॉल देते हैं, तो वो उस बॉल को या फिर उस पेन को पकड़ने के लिए वो अपने हाथ, शरीर और पैर तीनों का यूज़ करता है. मतलब कि पूरा बॉडी का यूज़ करता है. लेकिन वही वाला अगर पेन या फिर बॉल हम अगर एक बच्चा जिसका एज 5 साल या फिर 10 साल होगा, अगर उसको देंगे, तो वो उसको पकड़ने के लिए हाथ पैर सब कुछ एक साथ यूज़ नहीं करेगा. वो सिर्फ उंगली या फिर उसका हाथ का यूज़ करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस बॉल को पकड़ने के लिए हमको पूरे शरीर का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथ ही काफ़ी है. तो दैट इज़ व्हाट मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक. ओके, नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल. जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, डेवलपमेंट इन केस ऑफ एवरीवन इज डिफरेंट. मतलब एक पेस में नहीं चलता, एक ही पेस में नहीं चलेगा कभी भी. किसी का ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट धीरे से हो सकता है, किसी का फास्ट हो सकता है. ठीक है, कोई बच्चा बहुत जल्दी लंबा हो जाता है तो कोई बच्चा धीरे धीरे लंबा होता है. कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है तो कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता है. तो डेवलपमेंट सबकी केस पर सेम नहीं होता है, वो पेस सेम नहीं होता है. कोई स्लो डेवलपमेंट, किसी का स्लो डेवलपमेंट होगा तो किसी का फास्ट होगा. ओके, सो कीप इन माइंड. नेक्स्ट वन, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर को रिलेटेड. तो डेवलपमेंट में जो भी पार्ट है, जो भी एस्पेक्ट है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सभी डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है. ओके, जैसे कि मान लो कोई बच्चा अगर फिजिकली अगर वीक होगा तो उसका इफेक्ट उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी पड़ेगा, क्योंकि वो दिमाग में इतना शार्प नहीं हो सकता है. क्योंकि अगर आपको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला, आपका फिजिकल ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ है, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, तो आप
आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। आप स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं करोगे या फिर सोशली भी आप उतना सबके साथ मिल नहीं सकोगे, घुल मिल नहीं सकोगे। इसीलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट का जो हर एक एस्पेक्ट है वो एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट वन, development is a continuous process. It starts at the prenatal stage and continues up to the death. So now what is prenatal? Prenatal means जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं, in the womb, that is called prenatal. It is called prenatal. So development कहाँ से start होता है? Prenatal. जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं तभी से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और चलता कब तक है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, अप टू डेथ, मरने तक डेवलपमेंट होता है। कोई छोटा भी सीखता है, कोई बड़ा भी सीखता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका डेवलपमेंट होता है और ये प्रोसेस लंबा चलता है अप टू डेथ। लेकिन इन केस ऑफ ग्रोथ ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ एक स्टेज में जाकर वो रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी. Development is always different for different individuals due to environment, food, medical facilities, psychological conditions and heredity. जो मैंने पिछले क्लास में बताया था ये वाला कि डेवलपमेंट इन केस ऑफ एवरीवन इज डिफरेंट। एक था वो पेस नहीं सेम होता है, पेस सेम नहीं होता है। पेस का मतलब रेट कभी स्लो हो सकता है तो कभी फास्ट हो सकता है, और इसका मतलब है कि इन केस ऑफ एवरीवन डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। सेम का मतलब क्या? अगर कोई दिखने में काला होगा तो कोई दिखने में फेयर होगा, ठीक है। कोई दिखने में हट्टा कट्टा होगा तो कोई दिखने में थोड़ा सा हेल्दी नहीं होगा। ऐसा ही होता है, कोई दिखने में लंबा होगा तो कोई दिखने में थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड होगा। तो दैट इज़ व्हाट मीन डिफरेंट डेवलपमेंट इन केस ऑफ ईच इंडिविजुअल। ओके, सो डेवलपमेंट इन केस ऑफ एवरीवन इज डिफरेंट, कभी भी सेम नहीं होता है। Okay, so keep in mind all these are the important characteristics, or you can say principles of growth and development. So this video gonna be very important in case of your TET exams. So keep in mind all these points and don't forget to share this video, like this video. And if you are new in this channel, then subscribe the channel for videos like this and stay tuned with the channel. I hope to do lot more for all of you. So I just need your support and motivations, and if you have any problem regarding any topic, then kindly let me know in the comment box. Okay, so see you in the next class with another topic. So thanks for watching.